नमस्कार स्टूडेंटों। आज हम बात करते हैं परमीय और अपरिमेय संख्या। 10वीं क्लास की प्रश्नावली नंबर 1 में है परमीय और अपरिमेय संख्या। तो बात करते हैं पहले परमीय संख्या। बच्चों को इनमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज इस क्लास के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बात करते हैं पहले परमीय संख्या। परमीय संख्या परमीय संख्या वे संख्या जिनको P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परमीय संख्या कहते हैं। उन्हें परमीय संख्या कहते हैं। उन्हें परमीय संख्या कहते हैं जहां Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अर्थात परमीय संख्या बराबर P बटा Q। परमीय संख्या बराबर होता है P बटा Q, जहां जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होती है परमीय संख्या कि वे संख्या जिनको P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परमीय संख्या कहते हैं, और जिनको P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो बात करते हैं हम अपन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिनको P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन परमीय और अपरिमेय के उदाहरण। तो परमीय संख्या के जो उदाहरण आएंगी, परमीय संख्या के उदाहरण में आप लिख सकते हो 2/5, 2, 7/3, 12/13 ... इत्यादि। और इनके उदाहरणों की बात करें तो वे आती हैं √2, √5, √6 ... इत्यादि। तो ये होती हैं परमीय और अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिनको
p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें परमीय संख्या कहते हैं, और वे संख्या जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर बात आती है, सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते ही वे इस क्वेश्चन पे होते हैं कि 0 परमीय है या अपरिमेय। तो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं नोट डालकर कि 0 जो कैसी संख्या है, परमीय। 0 एक परमीय संख्या है। 0 एक परमीय संख्या है। 0 एक कैसी संख्या है, परमीय संख्या है। और जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 10वीं बोर्ड के लिए, कि 0 पूछ सकता है कि 0 एक परमीय है या अपरिमेय। तो 0 एक परमीय संख्या है और पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जो 0 की बात करें तो 0 की बात 0/1 बोल सकते हैं। इधर p का मान 0 है, q का मान 0 नहीं है। इस वजह से जो 0 है उसको एक परमीय में शामिल किया जाता है, अपरिमेय में नहीं किया जाता। तो बच्चों ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो यह हुई अपनी परमीय और अपरिमेय संख्याओं की बात। तो फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में भाज्य और अभाज्य संख्याएं। एक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं की अपनी बात हो गई। उसके बाद अपन फिर मुलाकात करते हैं वास्तविक संख्या। इसकी वास्तविक संख्या यानी परमीय और अपरिमेय जो संख्या हैं उनको यदि मिला दिया जाए तो वे बन जाती हैं वास्तविक संख्या। लेकिन इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।